हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आप सभी को पता लग चुका होगा कि 1 तारीख को मार्केट रहने वाला है ऑफ, यानी कि मंडे को मार्केट रहने वाला है ऑफ, ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा। तो इसलिए उम्मीद है किसी ने भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा, क्योंकि काफ़ी दिन का गैप हो जाएगा, सैटरडे का गैप हो जाएगा, संडे का गैप हो जाएगा और मंडे का गैप हो जाएगा। ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा। तो इसलिए ध्यान से समझना कि क्या क्या सिचुएशन रहेगी, क्योंकि मार्केट जो मोमेंटम दिखा रहा है, इसलिए हमें थोड़ा सा और ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए इन सभी सिचुएशंस को देखते हुए। लेकिन उससे पहले हम डिस्कशन करेंगे आज के लॉजिक का। यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम आपकी सबसे पसंदीदा चीज डिस्कस करने वाले हैं, वो है लॉजिक। आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, पहले वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि मंडे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूं क्या क्या हम समझेंगे। एक तो नो ट्रेडिंग जोन समझेंगे और इस ट्रेंड लाइन को समझेंगे। फिर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है वो समझेंगे। अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है वो समझेंगे। गैप अप ओपनिंग हुई तब क्या करना है वो समझेंगे, और अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तब क्या करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। मेन हमारा रोल रहेगा इस ट्रेंड लाइन का। इस ट्रेंड लाइन का क्या रोल रहेगा, उस सिचुएशन को भी मैं आपके साथ वहीं पे डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले हम वापस वहीं पे आते हैं और डिस्कशन करते हैं लॉजिक। आज की ट्रेड के पीछे क्या क्या लॉजिक था, कुछ सिचुएशंस यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। जैसे कल मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट ने 43,000 के पास क्लोजिंग दी है और हम इसे एज ए रेजिस्टेंस ही अभी कंसिडर करेंगे। इसका भी हमें प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिला है, ये डिस्कशन आपके साथ किया गया था। मार्केट ने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप पहली ही कैंडल को देखेंगे, आपको बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, और ये वाला जोन कौन सा है, 43,000 वाला जोन है, और मार्केट ने इससे नीचे क्लोजिंग दे दी। सेकंड वाले कैंडल में आपको यहां पे रिजेक्शन भी दिखाया, यानी कि उसे रिटेस्ट किया, और सेम ही लेवल से ध्यान से देखो, इस पे आपको अपर शैडो दिखाई देगी, मार्केट ने उस पर रेजिस्टेंस की डायरेक्ट किया। यानी कि सवाल यहां पे सीधा ये उठता है कि भाई करना क्या था। ये चीजें तो चलो आपने देख भी ली कि बाई करना था, सेलिंग करना था। उसके लिए हमारा सिंपल सा रूल हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करते हैं। पहले हम मार्क कर लेते हैं डे हाई। ये क्या हो गया हमारा, प्रीवियस डे हाई। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, सॉरी यहां पे है ये वाला, राइट। ये है प्रीवियस डे क्लोजिंग, ठीक है। ये क्या होगा, प्रीवियस डे हाई, ये हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग। यहां पे हमारा क्या हो गया, अगर हम इसके देखें, ये वाला क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रीवियस डे लो। ये वाला यहां पे प्रीवियस डे लो हो गया। सारी चीजें हमने यहां पे मार्क कर ली। अब यहां पे क्या सिनेरियो बन रहा है, उस सिचुएशन को समझो। अब मार्केट ने पहले ही क्या दिया, हमें ध्यान ये रखना है, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग हमारा क्या है, काफी नजदीक है। पहली ये चीज हमें दिखाई दे रही है। दूसरी हमें क्या दिखाई दे रही है, इस बीच 43,000 का भी एक राउंड लेवल है, क्योंकि मार्केट इसका सीधे सीधे ब्रेकआउट नहीं दे सकता। भाई अगर सीधे ब्रेकआउट भी दे रहा है तब भी हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। हमारे रूल क्या है, अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट सीधे ब्रेकआउट देके जा रहा है, हम उसे छोड़ देंगे। भले ही मार्केट बहुत ऊपर निकल जाए, कोई बात नहीं, निकल जाने दो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम अपने रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि ये चीज कभी ना कभी फेल होगी, तो इसलिए इन चीजों में फंसना नहीं होता। हमें प्राइस एक्शन बनने देना होता है। या तो मार्केट उस लेवल से नीचे कुछ टाइम स्पेंड करे, फिर ब्रेकआउट दे दे, तो हम मान लेंगे कि भाई एंट्री ले लो। या फिर मार्केट वापस आ जाए, रीटेस्ट कर दे, फिर एक मोमेंटम दिखा दे, तब हम मान लेंगे कि भाई एंट्री ले लो। या फिर कोई चार्ट पैटर्न दिखा दे, साइडवेज हो जाए कुछ, या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा दे। ये जो हमारे चार पैटर्न है, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, वो पैटर्न हमें दिखाई दे जाए, उनका ब्रेकआउट मिल जाए, तब हम मान लेंगे एंट्री ले लो। लेकिन यहां कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई दी नहीं, दिखाई दी, तो इसका मतलब बाइंग का तो सिनेरियो बन ही नहीं रहा किसी भी केस में। भाई ना तो हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला है, नहीं हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट मिला है, और हमारे लिए ना ही 43,000 का ब्रेकआउट मिला है। तो बाइंग का तो दूर से दूर तक कहीं कोई चांस हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब यहां एक और सवाल उठ जाता है बड़ा, क्या सेल कर ले। भाई अगर बाइंग नहीं हो रही, सेलिंग कर लेते हैं। सेलिंग का भी अभी सिनेरियो नहीं बन रहा। सेलिंग करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो समझ लो। ये कौन सा लेवल था हमारा, ये था प्रीवियस डे हाई, ठीक है। ये वाला कौन सा लेवल था, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ठीक है। ये वाला कौन सा लेवल था, ये हो गया हमारा प्रीवियस डे लो। देखो लॉजिक बड़े हो जाते हैं
तो इस चीज को अंडरस्टैंड किया करो, क्योंकि सारी चीजें डिटेलिंग में समझाने में, हालांकि इससे भी बहुत डिटेल में समझाया जा सकता है, पर लेकिन इसमें ही हम वीडियो का थोड़ा ध्यान रखते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो जाए ना ज्यादा छोटी रहे, चीजें हम कवर कर दें, तो उस चीज में थोड़ा सा कंट्रोल रखना, पर लेकिन लर्निंग बहुत ज्यादा मिलेगी। इसी बात पे लाइक कर दो, लाइक टारगेट है 5000 लाइक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे वीडियो को लाइक करना है अगर आपको लॉजिक पसंद आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमारे लिए कंपलसरी क्या है कि भाई हमें अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिलना चाहिए, जो कि मिल गया पहली वाली कैंडल में। पर लेकिन क्या सेलिंग कर ले? नहीं। नीचे हमारा रूल क्या है, भाई ब्रेकडाउन मिल रहा है तो हम नजदीकी सपोर्ट देखेंगे, अगर सपोर्ट नजदीक है तो हम एंट्री नहीं लेंगे, स्कैल्पिंग जरूर कर लेंगे लेकिन एंट्री नहीं लेंगे, एक लॉन्ग एंट्री नहीं लेंगे। हम इस सपोर्ट पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, हो सकता है मार्केट यहां पे सपोर्ट करके बाउंस कर जाए, अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देता है तो एंट्री लेंगे, अगर ये सपोर्ट कहीं दूर होता तो यहीं पे ब्रेकडाउन पे ही एंट्री ले लेते, भाई ब्रेकडाउन होता नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे, नेक्स्ट कैंडल जैसे इससे नीचे निकलती हम एंट्री ले लेते। लेकिन यहां पे हमने क्या देखा, नजदीकी प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा हुआ है, तो इसमें भी देख लो मार्केट क्या मोमेंटम दिखाता है, तभी तो हमारे लिए एक बेहतरीन एंट्री बनेगी। मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने एक बियरिश कैंडल बना दी पहली, और पहली बियरिश कैंडल ने हमें प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन दे दिया, प्लस 43,000 का भी हमें ब्रेकडाउन मिल चुका। तो अब हमें यह तो समझ में आ गया कि प्रीवियस डे हाई पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है, और 43,000 पे भी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा, इसका मतलब सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बस ध्यान इतना रखना है कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे दे। अगले वाली कैंडल ने देखो, अगले वाली कैंडल ने हमें दो काम करके दे दिए। कौन से दो काम? पहला काम, भाई पहले वाली कैंडल तो हमें ये दे ही चुकी है प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन और 43,000 का ब्रेकडाउन। यहां पे हमारी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट होती है। अगर किसी ने देखा है, कोर्स ज्वाइन किया है, तो उसने देखा होगा प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिला और मार्केट में अगली कैंडल नीचे आई, सीधे सीधे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली, उसके अकॉर्डिंग एंट्री लेनी थी, स्टॉप लॉस लगाना था, टारगेट डिसाइड करना था। अगर आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं। यहां पे जो हमारा दूसरा काम क्या हुआ, जो ये दूसरे वाली कैंडल ने हमें दो काम करके दिए। पहला काम जो इसने किया है हमारा, वो ये किया है हमारा, इसने प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दे दिया, यानी कि जो ये नजदीकी सपोर्ट था इसका भी हमें ब्रेकडाउन मिल गया। अब तो हम कंफर्म होंगे कि मार्केट में सेलिंग करनी है। दूसरा काम इसने क्या करके दिया, पहली जो हमारी बियरिश कैंडल बनी, यानी कि रेड कैंडल बनी पहली ही, जिसने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दिया था, मार्केट उससे नीचे गया। ये भी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है। तो यहां पे काफी सिनेरियो बन रहा था हमारा, सीधे सीधे अपॉर्चुनिटी मिली आपको इस एरिया में, स्कैल्पिंग करने का भी बहुत बेहतरीन मौका था, सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिली। अब ज्यादातर लोगों को यह समस्या आती है कि भाई टारगेट क्या डिसाइड किया है। जिन्होंने कोर्स किया है उन्हें तो टारगेट पता होता है कि भाई टारगेट क्या होता है, लेकिन मैं आपको प्राइस एक्शन भी समझाऊंगा। जिन्होंने किया है नहीं किया है दोनों समझ लो। यहां पे क्या सिनेरियो बन रहा है, हम क्या करते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, हम इस वाले जोन में देख रहे हैं। उससे पहले आप देखो यहां पे इस वाले जोन में आपको पिन बार कैंडल दिखाई देगी, पिन बार बुलिश कैंडल ज्यादातर यहां पे देखो, यानी कि बेहतरीन बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पे हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, इस एरिया में हम कुछ और चीजें भी देख रहे हैं कि भाई उससे पहले आपको यहां पे रिजेक्शंस देखने को मिल रहे थे, यानी कि पहले जो एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था उसका ब्रेकआउट मिल चुका, तो अब वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी है कि भाई यही हमारा टारगेट हो। भाई ऐसा कंफर्म नहीं है कि यही टारगेट होगा। भाई यहां पे एक और सवाल भी तो उठ सकता है कि मार्केट इससे नीचे चला जाए, ऐसा भी तो सवाल उठ सकता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे कंफर्म होगा कि मार्केट इससे नीचे नहीं जा रहा है। वो भी मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, यहां पे भी समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी पर कोई बात नहीं, ध्यान से एक एक पॉइंट समझ लेना, काम आएंगे। 3 दिन की छुट्टी है, आराम से वीडियो को देखना, भले ही कितनी भी लंबी हो जाए, पर लेकिन सिचुएशन को समझने बहुत हेल्प करेगी। रियल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, हमारी स्किल जो आपके काम आ जाए ज्यादा बेहतर है। उससे बेहतर खुशी अगर आप कुछ लर्निंग लेके जाते हैं हमें ही होती है, आपके कमेंट के थ्रू पता लगता रहता है हमें। तो यहां पे हमने क्या सिनेरियो देखा कि भाई हमारा ये सपोर्ट बन सकता है। अब बनेगा नहीं बनेगा वो एक अलग चीज है। अगर मान के चलो इसका ब्रेकडाउन दे दिया,
तो हमने अगला देखा भाई 27 के डे लो पे फोकस कर लेते हैं, फिर ये सपोर्ट बन सकता है। भाई यहाँ पे मार्केट का एक तो डे लो पड़ा है, यानी कि प्रीवियस डे लो पड़ा है हमारे लिए इस दिन के लिए, तो हमारा यही पहला प्रीवियस डे होगा ना, प्रीवियस डे लो पड़ा हुआ है हमारा, और हमने यहाँ पे पहले भी सपोर्ट देखा है। ये भी सिचुएशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, मार्केट 2 बार सेमी 27 को सेमी जोन से सपोर्ट लेके बाउंस किया, तो फिर ये हो सकता है उसके नीचे के भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, हमें पता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन सिनेरियो ये है कि मार्केट किस सपोर्ट लेवल पर रुकेगा। अब जैसे आपकी यहां पे एंट्री क्रिएट होती है तो आपके लिए पहला टारगेट यही होता है, पहला जो सपोर्ट जोन बनता है वो यही बनता है। फिर इसमें देखो मार्केट क्या कर रहा है, इस पे अगर आपको बुलिश कैंडल दिखाई दे, बाउंस दिखाई दे, लोअर शैडोज दिखाई दे, इसका मतलब मार्केट ऊपर बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। और अगर यहां पे साइडवेज जाने की कोशिश करे तो अपना प्रॉफिट बुक कर लो। क्यों कह रहा हूं मैं अगर साइडवेज जाने की, क्योंकि अगर साइडवेज मार्केट चला गया तो प्रीमियम डीके करता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है प्रॉफिट बुक कर लो, भले ही दोबारा से एंट्री करने का मौका मिल जाए, क्योंकि अगर साइडवेज जाएगा, जो मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए, चारों पैटर्न में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न आपको नजर आ जाएगा, बस फिर उनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार रखो। देखो दोस्तों, लॉजिक पसंद आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो, 5000 लाइक टारगेट है, पूरा करना है। तो यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भाई ये तो पता चल गया कि मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं देने वाला, ठीक है। तो यहां पे अपना साइडवेज, थोड़ा साइडवेज होना शुरू हो गया, प्रॉफिट बुकिंग कर लो, दूसरी एंट्री का इंतजार करेंगे। अब यहां पे कुछ और चीजें भी ऑब्जर्व करो, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता, ऐसा कोई केस आ जाता, उस केस को भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। अगर ऐसा केस आ जाता, जो हमारा स्टॉप लॉस जहां पे भी पड़ा हुआ है उसे उठा के हम यहां पे लगा देते हैं और फिर आगे के मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स होता तो हमारा ऐसा हिट होता, ये प्रॉफिट हमारे हाथ में रहता। समझ में आया आपको ट्रेड में बना रहना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कैसे ट्रेड में बना जाता है, ये सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पे एक एंट्री हमारी परफेक्ट बन चुकी है, रीजन क्या था उस पे, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी ने काम किया। यहां पे आप देखेंगे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन ये था, इस वाली कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, अगली वाली कैंडल उससे नीचे गई, आपकी सीधी सीधी यहां पे एंट्री क्रिएट हो रही थी। अब हमारे पास क्या क्या चीजें आ चुकी है, उन्हें फिर से मार्क करो। एक तो हमारे पास ये वाला जोन आ चुका है, ये क्या है, ट्रेडिंग डे हाई। सिर्फ इतने सिनेरियो की बात कर रहे हैं हम, इतने सिनेरियो में ये क्या है, ट्रेडिंग डे है। हालांकि ट्रेडिंग मतलब डे हाई ये लगा हुआ है, ये हमारे लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे हाई, ठीक है। ये आप जानते होंगे कि भाई ट्रेडिंग डे हाई क्या है। एक चीज आ चुकी ये वाली ट्रेडिंग डे लो, एक चीज हमें पहले ही पता थी ये वाली, ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। दूसरी चीज हमें ये पता थी, ये क्या है हमारा, प्रीवियस डे हाई। ये नेक्स्ट चीज हमें ये पता थी, ये क्या है हमारा, प्रीवियस डे लो। अब इतनी चीजें आ चुकी है, पहले हमारे पास सिर्फ क्या था, प्रीवियस डे हाई था, प्रीवियस डे क्लोजिंग था, प्रीवियस डे लो था, लेकिन अब दो चीजें हमारे पास एक्स्ट्रा आ चुकी है। एक आ चुका है ट्रेडिंग डे हाई ये वाला, दूसरी आ चुकी है ट्रेडिंग डे लो ये वाला। क्योंकि अगर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके जाता है तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर हमें यहां पे पिन बार, बुलिश कैंडल या हैमर नजर आता है तो हमें यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, यहाँ आपको सीधे सीधे बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है और एक पैटर्न का ब्रेकआउट भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी एंट्री ले सकते थे। लेकिन मैं आपको और चीजें भी समझाता हूँ, देखो इतने एडवांस में जाएंगे तो काफी चीजें, मतलब वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मेन मेन चीजें कवर करते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या स्ट्रेटेजी बन रही है, सिंपल सिंपल यहां से समझो, अगर यहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अब आगे के आपके रजिस्टेंस कौन से बनेंगे, भाई नजदीकी रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है प्रीवियस डे क्लोजिंग का, क्या अचीव हुआ है, बिल्कुल अचीव हुआ है। अगर किसी ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया, जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चला, उसने अपने स्टॉप लॉस को यहां पे शिफ्ट किया, अगला रेजिस्टेंस कौन सा बनता है, प्रीवियस डे हाई का, क्या ये अचीव हुआ है, ये भी अचीव हुआ है। फिर आपको यहां पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला, तो आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी ने काम किया, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी ने काम किया। अगला रेजिस्टेंस आपका कौन सा बनेगा, ट्रेडिंग डे हाई वाला। क्या आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला है, यहां पे आपको ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला है और हमारी ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी है। लेकिन उस स्ट्रेटेजी में मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था, 3 बजे के बाद ट्रेड नहीं करनी है। हालांकि यहाँ पे हमें 3 बजे वाली कैंडल ने ही ब्रेकआउट दिया, अगर किसी ने ट्रेड ली होगी प्रॉफिट जरूर हुआ होगा, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं आपको अवॉइड करना चाहिए। तो यहां पे हमारी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी ने काम किया,
अब उन्हें ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक तो हमारी स्ट्रेटेजी ने काम किया, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी ने, जो कि यहाँ पे काम किया। दूसरी हमारी कौन सी स्ट्रेटेजी ने काम किया, हमारी यहाँ पे जो एक पैटर्न बना, ये आपको साइडवेज मार्केट वाली स्ट्रेटेजीज में समझाया गया हो, वहां पे जो हमारा पैटर्न बना, इसका आपको ब्रेकआउट मिला, ये वाली स्ट्रेटेजी ने काम किया। फिर पहली स्ट्रेटेजी होगी, दूसरी स्ट्रेटेजी होगी, तीसरी स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें, तीसरी स्ट्रेटेजी में आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला, यहां पे मिला, यहां पे देखिए। तो कौन सी स्ट्रेटेजी, देखो ये प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन अलग स्ट्रेटेजी है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट अलग स्ट्रेटेजी है। इसमें मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है प्रीवियस डे हाई को, इसमें मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है प्रीवियस डे हाई को। फिर हमारी कौन सी स्ट्रेटेजी ने काम किया, ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी ने। तो आज आपके लिए 4 स्ट्रेटेजीज ने काम किया है, काफी बेहतरीन प्रॉफिट हुआ है। अगर किसी का लॉस हुआ है तो वो बैक टेस्टिंग करे, सारी चीजों की एनालिसिस करे, स्किल को इंप्रूव करे, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करे और तब मार्केट में आए। फिलहाल अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, अभी कुछ दिनों के लिए हमने 20% का ऑफर चला रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अभी जो ये हमारा कोर्स चल रहा है, इस पे 20% का ऑफ चल रहा है। यहाँ पे आपको प्रॉपर एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं, किस तरीके से एंट्री ली जाती है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, क्या आपका टारगेट होना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी ट्रेंडिंग डेज में कौन सी स्ट्रेटेजीज काम करती है, रिवर्सल डेज में कौन सी स्ट्रेटेजीज काम करती है, साइडवेज मार्केट में कौन सी स्ट्रेटेजी काम करती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, बड़े मोमेंटम को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से पकड़ा जाता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपर एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन की गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 20% का ऑफ चल रहा है। वापस आते हैं, उम्मीद है आपके याद होगा लाइक टारगेट है 5000 का, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए। अब हम इस सिनेरियो को समझते हैं, मंडे को हम क्या तैयारी रखेंगे। देखो दोस्तों, लॉजिक ज्यादा बड़े तो नहीं लग रहे, अगर बड़े लग रहे हो तो कमेंट करके बता देना, हम इन्हें छोटे भी कर देंगे और जरूरी ना हो तो हटा भी देंगे। हम तो आपके फायदे के लिए ही कर रहे हैं, तो कमेंट करके बता दिया करो और लाइक भी कर दिया करो। तो मंडे का क्या सिनेरियो रहेगा उसे समझ लो। और एक बात और बता देना, बड़ी वीडियो से आप बोर तो नहीं होते, क्योंकि मेरा मन करता है समझाने का, बस समझाता रहूं और मैं समझाता रहता हूं। क्योंकि आप देखते होंगे हम ब्रेक भी नहीं लेते, नॉर्मल एक फ्लो में आपको सारी चीजें समझाते रहते हैं कंटिन्यूअस। तो उम्मीद है आपको पसंद आती होगी, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगती होगी, क्योंकि जोक मुझे नहीं आते। तो फिलहाल यहाँ पे समझने में फोकस करो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ क्या कहा था, हम 4 चीजें समझेंगे, साथ ही साथ इस ट्रेंड लाइन का मतलब भी समझेंगे। ट्रेंड लाइन हमारी मंडे को किस तरीके से हेल्प करेगी, ये सिर्फ तब हेल्प करेगी अगर नेगेटिव मोमेंटम आए। किस सिनेरियो में वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन को समझो। यहाँ पे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 43,125, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 43,300, जो कि हमारे लिए डे हाई भी है, 28 का डे हाई भी है। यानी कि हमारे लिए क्या एक्ट करेगा, ये प्रीवियस डे हाई के रूप में ये हमारे लिए एक्ट करने वाला है। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो हम क्या करेंगे। अब देखो एक बात समझ लो भाई, डे क्लोजिंग जहां पे हुई है, प्रीवियस डे क्लोजिंग, अगर मार्केट इससे ऊपर चलता है तो डे हाई तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर ठीक वैसे ही मार्केट इस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है तो 43,125 तक हम स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया और मार्केट ब्रेकआउट देता है किसका, 43,300 का, यानी कि 28 के डे हाई का, यानी कि प्रीवियस डे हाई का, तो यहां पे हमारी कौन सी स्ट्रेटजी एक्टिवेट होती है, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी। हम इसके अकॉर्डिंग अपनी एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट डिसाइड करेंगे। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता दूंगा आगे कहां रेजिस्टेंस बनेंगे, वो हम पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अब सिनेरियो समझते हैं, जो सबसे जरूरी है वो है अगर नेगेटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे हम कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। पहली चीज हमारी रहेगी 43,000 का लेवल यहां पे, ठीक है। दूसरी चीज हमारी रहेगी ये वाली ट्रेंड लाइन। भाई यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, इस एरिया में मार्केट ने सपोर्ट लिया, अगर नेगेटिव मोमेंटम आया हम स्कैल्पिंग करें कहां तक, 43,125 तक। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो हमारा पहला सपोर्ट बनेगा। दोनों में से कोई भी पहले आ जाओ। किन दोनों की बात कर रहा हूं मैं,
43,000 की या फिर इस ट्रेंड लाइन की। इस ट्रेंड लाइन को आपको आगे ड्रॉ कर लेना है, दोनों में से कोई सा भी पहले आ जाए वो आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। मान के चलो ट्रेंड लाइन पहले आ गई तो आपके लिए पहला सपोर्ट क्या बन जाएगा, ये वाली ट्रेंड लाइन। अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया तो अगला सपोर्ट क्या बन जाएगा, 43,000। और 43,000 के जोन में जाते ही या फिर इस ट्रेंड लाइन के जोन में जाते ही आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। फिर देखेंगे मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। ज्यादा बेहतर ये रहेगा अगर 40,000 के जोन में मार्केट चला जाता है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देते हुए और आपको 43,000 पे हैमर मिल जाए या फिर पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए तो एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आपको काम करना है, क्योंकि जब जब स्ट्रेटजीज फेल होती है तो लॉस से आपकी सुरक्षा स्टॉप लॉस ही करता है। तो यहां तक आपको सिनेरियो पूरा समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। फिर 43,000 का अगर मार्केट ब्रेकडाउन देके चलता है, फिर जो ये नीचे जहां जहां भी ये ट्रेंड लाइन टच कर रही है, देखो इस वाले जोन में आपके लिए सपोर्ट जोन बनेगा, ये ध्यान आपको रखना है। ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई, इस वाले जोन में आपके लिए बनेगा, ठीक है। जो जो पहले इंपॉर्टेंट लेवल थे वहीं पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। पहले ये था 42,900, इसका ब्रेकडाउन मिल गया 42,800। आपको अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया जो 27 का डे लो है, ये आपके लिए अगला सपोर्ट जोन बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे दो सिनेरियो डिस्कस कर लिया, हमने इस ट्रेंड लाइन का रोल भी समझ लिया और 43,000 का रोल भी समझ लिया। अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है वो भी समझ लिया, अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है वो भी समझ लिया। लेकिन अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, उस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे, उस सिनेरियो पे हम अपना पूरा फोकस कर देंगे किस वाले जोन पे, हम कर देंगे यहाँ पे इस वाले जोन पे 43,300 पे। अगर आपको इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या ये सिनेरियो, और मार्केट बनाता है बुलिश कैंडल, तो यहां से आपको बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और साथ ही साथ स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट हो जाएगी, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी। लेकिन अगर बियरिश कैंडल बन गई, बियरिश कैंडल में हमें मिल जाएगा प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन, तो यहां पे हमारी ये वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। दोनों अलग स्ट्रेटेजी है, ब्रेकआउट वाली अलग है, ब्रेकडाउन वाली अलग है। इस सिनेरियो में अगर मार्केट इस बियरिश कैंडल से नीचे आ गया, जैसे आज आया है, मैं आपको फिर से दिखाता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा, बियरिश कैंडल बनी और उस बियरिश कैंडल से नीचे मार्केट आया, यानी कि हल्का सा गैप अप ओपन हुआ और मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दिया, साथ ही साथ वो स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट की और उस बियरिश कैंडल से नीचे आ गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दिया, तो हमारे लिए एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन गई। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। पहला सपोर्ट कहां बनेगा, 43,125 पे। दूसरा सपोर्ट कहां पे बनेगा, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, इन दोनों में से कोई सा भी पहले मिल जाए, या तो ट्रेंड लाइन पहले मिल जाए या फिर 43,000 पहले मिल जाए, जो भी पहले मिल जाएगा वो आपका अगला सपोर्ट बन जाएगा। सिचुएशन समझ में आ गई। अगर मान के चलो गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, उस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे, उस सिनेरियो पे हम ये देखेंगे, इस वाले जोन पे फोकस कर लेंगे 43,125। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली और कैंडल बन गई बियरिश, उस सिचुएशन पे फिर वही बात करेगी, दोनों में से कोई सा भी पहले मिल जाओ, या तो ट्रेंड लाइन पहले मिल जाओ या 43,000 पहले मिल जाओ, वो हमारा पहला सपोर्ट, और इस सपोर्ट जोन पे जाते ही हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी नई एंट्री डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर बुलिश कैंडल मिल गई, गैप डाउन ओपनिंग हो गई, अगर ये सिचुएशन बनी तो जो हमारा डे हाई है 28 का डे हाई है, ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो यहां पे ये स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। अब जल्दी से मैं आपको पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझा देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं 5,000 यहां पे लाइक टारगेट है, आप इसे यहां पे जल्दी से लाइक कर दो अगर आपने लाइक नहीं किया है। अगर बैंक निफ्टी ने आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिनेरियो में जो हमें पहला रेजिस्टेंस बन रहा है ये 43,423 पे बन रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस बन रहा है 43,612 पे बन रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है।
जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 43,801 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 43,114 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 43,044 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 42,927 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं, प्रॉपर एंट्री किस तरीके से ली जाती है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कहां पे टारगेट लगाया जाता है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती है, ट्रेंडिंग डेज के लिए क्या स्ट्रेटेजीज होती है, रिवर्सल डेज के लिए क्या स्ट्रेटेजीज होती है, साइडवेज मार्केट के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 20% का ऑफ चल रहा है, ये ऑफर जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।